ई-लाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 4 मार्च 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, 71वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? तो ये मेजबानी दी गई है वियतनाम को। और आपसे पूछा जा रहा है कि 31 जो दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल है उनकी मेजबानी की ये बात की जा रही है। तो आपने यहाँ से 31 भी याद रखना है। ये 31 71वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल है। यूक्रेन के एंटोनेव 225 कार्गो विमान नामक दुनिया के सबसे बड़े विमान को किस देश ने नष्ट कर दिया है? तो आपको ज्ञात है वर्तमान में रूस तथा यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और इस जो ये आप देख रहे हैं यूक्रेन के एंटोनोव 225 कार्गो विमान को रूस के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान भी था। ये भी आप याद रखिएगा, कितनी बड़ी बात है। देखिए कितने भी पावरफुल इक्विपमेंट हो, जब किसी देश के ऊपर संकट आता है तो किस तरह देखिए वो तहस नहस हो जाता है। प्रे कीजिएगा यूक्रेन में जो भी ये परिस्थितियां बन रही है मानवता के लिए अच्छी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो आप कमेंट सेक्शन में हमारी कंट्री की एक बड़ी मुहिम रहती है जय हिंद। हम कोई भी अच्छा काम होता है तो जय हिंद करके ही अपना अच्छा कार्य है उसका समर्थन जताते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में यूक्रेन के लिए जय हिंद कर दीजिएगा। भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये सेवा शुरू की गई है गूगल के द्वारा। यदि आप अलाइड सर्विसेज के पिछले प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो आपको वहां पे इस तरह के प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा ई-लाइट स्टडी टीम के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो वर्तमान में परीक्षा का स्टैंडर्ड है उसी से प्रेरित रहते हैं। छठे आईसीसी महिला वर्ल्ड कप खेलने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी बनने जा रही है। उनका नाम है मिताली राज। याद रखिएगा, काफ़ी विख्यात शख्सियत है यदि महिला क्रिकेट की बात की जाए और छठे आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में भी खेलने जा रही है। हाल ही में किसके द्वारा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक का विद्यांचल और प्रयागराज के बीच सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। देखिए हमारा डीआरडीओ की बात की जाए, इसरो की बात किया जाए, तो टेक्नोलॉजी की बात हो या हमारी डिफेंस पावर को मॉडिफाई करने की बात हो या उसको सशक्त बनाने की बात हो, दोनों संस्थान काफ़ी बेहतरीन काम हमारे कंट्री में कर रहे हैं। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पूजा जात्यान, नाम याद रखिएगा, पहली महिला है जिन्होंने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। निश्चित तौर पे प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। धर्मो रक्षित रक्षित आदर्श वाक्य किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का जो आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षित रक्षित है, आप इसे मेमोराइज कर लीजिए। बेरेंट्स सागर किन दो देशों के तटों पर स्थित है? तो रूस और नॉर्वे के तटों पे जो सागर है उसका नाम है बेरेंट्स सागर। यदि आप पिछले 2 वर्षों के एचएस का जियोग्राफी वाला प्रारंभिक परीक्षा में जियोग्राफी का पैटर्न देखेंगे, काफ़ी टफ प्रश्न वहाँ पे हमें जियोग्राफी के देखने को मिले हैं और इस तरह के सागर या तटों से संबंधित प्रश्न भी वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेन कितने यूरोपीय देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो 4 देशों के साथ यूक्रेन अपनी जो यूरोपीय देश है उनके साथ में सीमा साझा करता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सतत विकास के लक्ष्य की सूची में भारत को 192 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंकड़ा है 120वां। विश्व जन्मजात विकार दिवस एवं विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 3 मार्च। ई-लाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कुछ नवीनतम किताबें मिलेगी। ई-लाइट स्टडी टीम की किताबें नियमित रूप से अपने द्वितीय संस्करण के बिल्कुल उसमें जा रही है। द्वितीय संस्करण में त्रुटियां बहुत ही कम है और बहुत सी नई किताबें लॉन्च कर दी गई है। तो आप इस वेबसाइट में जाकर के उन किताबों के साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें ही आपको मंजिल तक पहुँचाने में सही साबित होगी। 4 मार्च 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, श्रीनगर के बाद किस राज्य में देश के दूसरे ट्यूलिप गार्डन तैयार किया गया है? तो ये पालमपुर में किया गया है जो कि जिला कांगड़ा में पड़ता है। तारा देवी की चोटी और छराबड़ा का जंगल हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? सही उत्तर होगा इसका शिमला। देखिए आपने तारा देवी से इसे पहचान ही लिया होगा। तारा देवी में माता का सुप्रसिद्ध मंदिर है। किस जिला से संबंधित है? शिमला से संबंधित है।
संजौली हेलीपोर्ट किस जिला में स्थित है? तो जो संजौली हेलीपोर्ट है ये शिमला में स्थित है। अभी देखिए यहाँ से एक हेलीकॉप्टर जॉय राइड सेवा भी शुरू की गई है। इसी कारण से सुर्खियों में जब आप इस जॉय राइड सेवा का लुत्फ उठाएंगे तो आपको तारा देवी की चोटियाँ, छराबड़ा का जंगल, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत ही एक यूनिक दृश्य है शिमला का, जिसे आप जन्नत भी कहते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की। तो आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं हेलीकॉप्टर जॉय राइड सेवा के माध्यम से। हिमाचल प्रदेश फल पौधाशाला पंजीकरण विनिमय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो वर्ष 2015 में लागू हुआ था। साथ में आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला पंजीकरण विनियमन अधिनियम 2015 और इसके जो नियम है 2020 के तहत यह गैर कानूनी भी है, ये भी आपको याद रखना होगा। और आपको मैं एक बात यहाँ पे और ऐड कर दूँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्रश्न आपके यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए कोई अवैध तरीके से यदि कोई फलों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसी को बांटता है, उनकी प्रोडक्शन करता है, तो वो भी गैर कानूनी है। इस एक्ट के अंतर्गत आज काफ़ी बड़ी दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में न्यूज़ भी लगी थी। नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। आज हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट भी आएगा और आप अपनी निगाहें उस बजट के ऊपर बना के रखिएगा। जितनी भी आप लोगों के लिए नई जॉब क्रिएशन होगी, वैकेंसीज होगी, सरकार का जो अंतिम बजट होगा उसके ऊपर भी आपको संपूर्ण जानकारी हमारी टीम सबसे पहले अपलोड करेगी। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।